खबर बिहार से, जहां सस्पेंड चल रहे राजस्व कर्मियों का निलंबन रद्द हुआ। सीएम सम्राट ने राजस्व कर्मियों का जो निलंबन था वो रद्द कर दिया है। 224 राजस्व कर्मियों का निलंबन रद्द हो चुका है। सम्राट सरकार ने विजय सिन्हा के फैसले को पलट दिया और विजय सिन्हा के फैसले को पलटते हुए जिन राजस्व कर्मियों को निलंबित किया गया था, ये फैसला पलटते हुए अब उनका निलंबन रोक दिया गया है। सम्राट सरकार ने विजय सिन्हा का जो फैसला था वो पलट दिया। सस्पेंड चल रहे राजस्व कर्मियों का निलंबन रद्द हो चुका है। सस्पेंड चल रहे राजस्व कर्मियों का निलंबन रद्द हुआ। सीएम सम्राट ने 224 राजस्व कर्मियों का निलंबन रद्द कर दिया है। सम्राट सरकार ने विजय सिन्हा के फैसले को पलट दिया। सर्वेश मेरे साथ जुड़ गए। सर्वेश, राजस्व कर्मियों के लिए एक बड़ी राहत, लेकिन अपनी ही सरकार में फैसला बदला गया। पूजा, देखिए, ये फैसला जो था विजय सिन्हा का था और विजय सिन्हा ने राजस्व विभाग में, भूमि राजस्व विभाग में कहा था कि घोटाले हो रहे हैं और कहीं ना कहीं करप्शन जो है वो चरम पे है। उसको रोकने के लिए विजय सिन्हा ने इस तरह के फैसले लिए थे और जो फैसले लिए थे जिसके विरोध में राजस्व कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर चले गए थे, जिसमें से 224 को विजय सिन्हा ने निलंबित कर दिया था, अधिकारियों को और कर्मचारियों को। आज सम्राट चौधरी की सरकार ने उस निलंबन को वापस ले लिया है। इसके अलावा 3 और अहम फैसले जो हैं वो कहीं ना कहीं विजय सिन्हा के लिए सिरदर्द साबित होंगे, क्योंकि विजय सिन्हा हालांकि मंत्रिमंडल में इस वक्त शामिल नहीं है, लेकिन उप मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री रहते हुए उन्होंने जो फैसले लिए थे उस पर एक तरह से कहा जाए तो सम्राट चौधरी की सरकार ने वज्र गिराया है। और देखिए, जो दूसरा जो फैसला है सम्राट चौधरी का, वो फैसला ये है कि अब अधिकारी पदाधिकारी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक से ज़्यादा बार परीक्षा दे सकेंगे। पहले ये था, विजय सिन्हा ने कहा था कि सिर्फ एक बार ही कोई भी अधिकारी पदाधिकारी किसी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो सकता है, उस परीक्षा दे सकता है। लेकिन अब उस फैसले को भी निरस्त कर दिया गया सम्राट चौधरी की तरफ से और सीधे तौर पर अब अधिकारियों पदाधिकारियों को चाहे वो जितनी बार परीक्षा देना चाहे, प्रतियोगी परीक्षाएँ वो दे सकते हैं, अपने प्रमोशन को लेकर या जिस चीज़ को भी लेकर वो चाहें तो परीक्षाएं दे सकते हैं। तो ये 2 फैसले अहम थे जो कि विजय सिन्हा की तरफ से लिए गए थे और उसको सम्राट चौधरी की सरकार ने एक तरफ से कहा जाए तो रद्द कर दिया है। एक राजस्व कर्मियों की बहुत बड़ी मांग थी, कई वर्षों से उनकी मांग थी कि उनको कर्मचारी वर्कर ना कहा जाए, उनको अधिकारी का ओहदा दिया जाए, तो उसको भी ARM का ओहदा दे दिया गया है, यानी कि असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर कहे जाएंगे अब जो राजस्व कर्मचारी हैं। तो एक तरह से ये भी फैसला सम्राट चौधरी की सरकार ने लिया है, जो विजय सिन्हा के पास लंबित थी काफ़ी समय से और विजय सिन्हा ने उस पर मोहर नहीं लगाई थी, लेकिन सम्राट चौधरी की सरकार ने इस पर मोहर लगा दी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पर सियासत शुरू हो गई बिहार में। पूजा, राजस्व कर्मचारियों को खुशखबरी मिल गई, ये तो ठीक है, लेकिन जो कंसर्न था करप्शन का, उसके लिए भी कोई एक्शन लिया गया कि नहीं? देखिए, सम्राट चौधरी ने साफ तौर पे कहा कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी होगी वो पहले ही दिन, जब उन्होंने ओथ लिया था उसी दिन बड़े अधिकारियों के साथ उन्होंने सचिवालय में जाकर बैठक की थी और साफ तौर पे कहा था कि जो भी अफसर काम के हैं उनको फील्ड में लगाया जाए, जो ऑफिसर नकारे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए, अगर वो नहीं सुधरते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो ये आदेश सम्राट चौधरी ने पहले ही दिन दे दिया था। तो निश्चित तौर पर अगर कोई कर्मचारी, अधिकारी या पदाधिकारी किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी करेगा या भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये सम्राट चौधरी पहले ही जता चुके हैं और पहले ही दिन, जिस दिन उन्होंने ओथ लिया था उसी दिन बैठक करके इस बात की जानकारी अधिकारियों को दे दी थी। पूजा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, जो सस्पेंड चल रहे राजस्व कर्मी थे उनका निलंबन रद्द हो चुका है और राजस्व कर्मियों का निलंबन रद्द किया। 224 ऐसे राजस्व कर्मी थे और करप्शन को लेकर भी सरकार ने स्पष्ट किया है कि करप्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।